नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आसान पूजा में। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। आज की इस वीडियो में हम 21 जून को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण की बात करेंगे। जी हाँ दर्शकों, साल के 2 चंद्र ग्रहण के बाद अब ये सूर्य ग्रहण 21 जून को पड़ रहा है। तो आइए अब हम इस ग्रहण की टाइमिंग्स जान लेते हैं। यह सूर्य ग्रहण सुबह 10:31 पे शुरू होगा और दोपहर के 2:04 पे खत्म हो जाएगा। यह ग्रहण अपने पूर्ण प्रभाव में दोपहर 12:18 पे होगा। ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे और 33 मिनट की होगी। यह ग्रहण कंकणादि सूर्य ग्रहण के नाम से जाना जाएगा, यानी इस ग्रहण को हम रिंग ऑफ फायर भी कह सकते हैं, अर्थात यह आग की दहकती कंगन या अंगूठी की तरह नजर आएगा। तो जैसा कि दर्शकों आप जानते हैं, सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लग जाता है, यानी इस सूर्य ग्रहण का सूतक 30 जून की रात 10:30 बजे लग जाएगा। तो आइए दर्शकों, अब हम इस ग्रहण की और इसके सूतक के नियमों के बारे में और सावधानियों के बारे में जानेंगे। तो मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस ग्रहण काल का सूतक 20 जून की रात 10:30 बजे से शुरू हो जाएगा और सूर्य ग्रहण के खत्म होने के साथ भी सूतक भी समाप्त हो जाएगा। तो मित्रों, ग्रहण का नाम सुनते ही गर्भवती स्त्रियों को बहुत टेंशन हो जाती है, परंतु ये टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपको बस कुछ नियम कायदों का पालन करना होगा। तो आइए अब हम इन नियम कायदों के बारे में जानेंगे। ग्रहण काल के दौरान आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आपसे संभव हो तो अपने पेट पे या तो गाय का गोबर या तो मुल्तानी मिट्टी लगा लें, जिससे आपके घर की ग्रहण से रक्षा होगी। ग्रहण काल के दौरान आपको ग्रहण की ओर नहीं देखना है, क्योंकि ऐसे मान्यता है यदि कोई गर्भवती स्त्री ग्रहण को देख ले तो गर्भ में पल रहे शिशु की आंखों में दिक्कत हो सकती है। ग्रहण काल के दौरान आपको चाकू से कोई भी फल सब्जी नहीं काटनी है, सुई द्वारा आपको सिलाई भी नहीं करनी है और नकारात्मक विचारों यानी नेगेटिव थॉट्स को अपने से दूर रखना है। इस दौरान आपको कोई धार्मिक किताब जैसे गीता, रामायण इत्यादि पढ़ना चाहिए। यदि आपको दवाई लेनी हो तो खाने में और पानी में तुलसी या कुछ शाह डालकर ग्रहण करना चाहिए और भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। ग्रहण काल के दौरान आपको सोना भी नहीं चाहिए। ग्रहण काल के नियम और सूतक के नियम बूढ़े तथा बच्चों पर लागू नहीं किए जा सकते। यदि उनको खाना खाना है या फिर पानी पीना है तो उनके भोजन में और पानी में या तो तुलसी और या तो कुशा डाल के उन्हें दीजिए। ग्रहण काल के दौरान सभी को ही भगवान श्री हरि या फिर अपने इष्ट देव के नाम के मंत्रों का जाप करना चाहिए या फिर भजन कीर्तन करना चाहिए। मित्रों, ग्रहण काल को लोग अक्सर ही बुरा समझते हैं। लोग इसे एक अभिशाप की तरह समझते हैं, परंतु ये सब झूठ है। ग्रहण काल को आप वरदान भी बना सकते हैं। ग्रहण काल में भगवान अपने द्वार खोल देते हैं, अर्थात आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको ग्रहण कर लेते हैं। अपनी इच्छा कहेंगे वो अवश्य ही पूर्ण होगा। आप अपनी समस्याओं का निवारण भी ग्रहण काल में कर सकते हैं। ग्रहण काल के दौरान भगवान शिव जी के मंत्र का जप कीजिए या फिर भगवान विष्णु के, अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता तो गायत्री मंत्र का कीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर भजन कीर्तन कीजिए, जैसे कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। और टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। अब हम जानेंगे सूतक के बारे में। सूतक वो काल होता है जो ग्रहण से पहले शुरू होता है। ग्रहण से पहले जो उसकी नेगेटिव एनर्जी होती है वो ग्रहण शुरू होने से पहले पृथ्वी पर आक्रमण करती हैं। तो उस काल को, उस टाइम को हम सूतक काल कहते हैं। जब सूतक काल शुरू हो, उसके शुरू होने से लेकर जब तक सूर्य ग्रहण के साथ वो खत्म ना हो जाए तब तक अच्छे कामों को वर्जित किया जाता है। सूतक शुरू होते ही मंदिर बंद करने का भी प्रावधान है, क्योंकि आजकल के भगवान की जितनी भी मूर्तियाँ होती हैं वो मेटल की बनी हुई होती हैं और मेटल हर तरह की एनर्जीज, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव या
मतलब सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा सबको ग्रहण कर लेती है। और जब हम इन नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई मूर्तियों की पूजा करते हैं तो घर में भी नेगेटिविटी फैल जाती है, यानी नकारात्मकता फैल जाती है और घर में कलेश होता है। अतः सूतक शुरू होते ही अपने घर के मंदिर को बंद कर दीजिए। तो मित्रों, ये तो हो गई ग्रहण सूतक काल की कुछ जानकारियाँ। अब ग्रहण के बाद क्या करें, अब हम उसके बारे में जानेंगे। तो मित्रों, जब ग्रहण काल खत्म हो जाए तो सबसे पहले आप नहा धोकर शुद्ध हो जाएं और अपने मंदिर के द्वार खोलिए और मंदिर में जितनी भी मूर्तियां हैं उन सबको अच्छे से साफ कर लीजिए। एक कटोरे में पानी ले लें और उसमें थोड़े से गंगा जल डाल लीजिए। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो तुलसी के कुशा के पत्ते भी आप डाल के पूरे घर में, खासकर अपने धन रखने वाले स्थान पर छिड़काव कर लीजिए। जिन गर्भवती स्त्रियों से ग्रहण का एक आधा नियम गया हो तो वो एक पीले या फिर ऑरेंज कलर के कपड़ा लें, उसमें गुड़ चना रख के अपने सर पे से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसरवा कर किसी को दान दे दीजिए। इससे आपके घर पे जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो निकल जाएगी। अब बारी है और लोगों की। जब ग्रहण के बाद आप अच्छे से नहा लें धो लें तो फिर आप गुड़ चना पीला वस्त्र कोई भी पीली दाल ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसार कर दान में दे दें। अगर आपके पास इन चीज़ों में से कुछ भी नहीं है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने सर से 11 रुपये एंटी क्लॉकवाइज उसरवा कर दान कर सकते हैं, या फिर एक मुट्ठी नमक लेकर भी आप अपने सर से 7 बार उसार कर बहते हुए नल के पानी में प्रभाव कर सकते हैं। इससे भी आपके ऊपर ग्रहण की नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे ऐसे यूजफुल इंफॉर्मेशन आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।